जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूँ एक नया टॉपिक लेकर के। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वर्ब्स नेम। वर्ब्स नेम। वर्ब्स नेम अर्थात क्रियाओं के नाम, जिसमें आज का हमारा पहला वर्ड रहने वाला है, अर्थात प्रथम शब्द, पहला शब्द रहने वाला है गार्गल। GARGLE, गार्गल। GARGLE, गार्गल का मतलब होता है कुल्ला करना या गरारे करना, कुल्ला करना, गार्गल, कुल्ला करना। दूसरा वर्ड हमारा आज का है हेजिटेट। HESITATE, हेजिटेट। हेजिटेट, हेजिटेट का मतलब होता है झिझकना। हेजिटेट, हेजिटेट, झिझकना कह सकते हैं या संकोच करना। झिझकना, झिझकना या फिर संकोच करना। आज का हमारा तीसरा वर्ड है, अर्थात तीसरा शब्द है इंसल्ट। INSULT, इंसल्ट। इंसल्ट, इंसल्ट मीन्स होता है बदनाम करना, बदनाम करना या फिर अपमान करना। दोनों बात एक ही है, अपमान करना, अपमान करना। गार्गल मीन्स कुल्ला करना। GARGLE, गार्गल मीन्स कुल्ला करना या गरारे करना। HESITATE, हेजिटेट मीन्स झिझकना या संकोच करना। INSULT, इंसल्ट मीन्स होता है बदनाम करना या अपमान करना। आज का हमारा चौथा शब्द है जस्टिफाई। JUSTIFY, जस्टिफाई, जस्टिफाई, न्याय संगत ठहराना, न्याय संगत ठहराना या फिर न्याय से प्रमाणित करना, न्याय संगत ठहराना, जस्टिफाई। आज का हमारा पांचवा वर्ड है किल। KILL, किल। किल मीन्स जान से मारना। किल का मतलब होता है जान से मारना, जान से मारना। ऊपर टॉपिक मैंने आपको बता ही दिया, वर्ब्स नेम। आज आप वर्ब्स नेम सीख रहे हैं। आज मैं आपको 10 वर्ब्स नेम के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। जानकारी देने क्या जा रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ वर्ब्स नेम। कहने का तात्पर्य स्पीकिंग करते समय भी वर्ब्स की जरूरत पड़ती है, और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय अर्थात अनुवाद बनाते समय भी आपको वर्ब्स की जरूरत पड़ती है, पड़ती ही है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आपको अगर कोई भी क्रिया है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, किस नाम से पुकारते हैं, आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लोड, LOAD, लोड। लोड मीन्स होता है बोझ लादना, बोझ लादना, बोझ लादना या बोझा लादना, जो कह लीजिए। कहने का तात्पर्य है लोड का मतलब वजन भी होता है, भार भी होता है, गोली भरना भी होता है। लोड का मतलब बोझ लादना, बोझा लादना, या फिर कहने का तात्पर्य यह है भार, वजन। लोड का मतलब भार भी होता है, वजन भी होता है, बोझ लादना, बोझा लादना, गोली भरना। आज का हमारा सातवां वर्ड है मेल्ट। MELT, मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, मेल्ट, पिघलना।
पिघलना। ने, NEIGH, ने, ने मीन्स हिनहिनाना, हिनहिनाना, हिनहिनाना। ने का शाब्दिक अर्थ होता है हिनहिनाना। एक चीज के बारे में और मैं आपको जानकारी दे दूं, ने जो है ये घोड़े की आवाज है, अर्थात हार्स की आवाज है, और गधे की आवाज को ब्रे बोलते हैं, BRAY। ने जो है अपने आप में घोड़े की आवाज है, और गधे की आवाज को इंग्लिश में ब्रे कहा जाता है, BRAY, ब्रे बोला जाता है, घोड़े की आवाज को ने बोला जाता है। नवा वर्ड आज का हमारा है ओबे, OBEY, ओबे। ओबे, ओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, आज्ञा का पालन करना, आज्ञा का पालन करना। आज्ञा पालन करना भी एक शब्द में बोल सकते हैं, आज्ञा का पालन करना या आज्ञा पालन करना, आज्ञा का पालन करना या आज्ञा पालन करना, दोनों बातें एक ही हैं। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा डिसओबे, अर्थात आज्ञा का उल्लंघन करना। अगर आपको ओबे का अपोजिट पूछा जाए, अर्थात एंटोनिम्स पूछा जाए, विपरीत शब्द पूछा जाए, तो ओबे का डिसओबे हो जाएगा, जिसका मतलब होता है आज्ञा का उल्लंघन करना या आज्ञा का अनादर करना, आज्ञा का उल्लंघन करना। ओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। आज का हमारा 10वां और अंतिम शब्द है प्ले, PLAY, प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना, खेलना। प्ले मीन्स होता है खेलना। खेलने से याद आया, हमारे भारत के वर्तमान कैप्टन, अभी जो एक दिवसीय मैचों में अभी कैप्टन बने हुए हैं, और हाल ही में 7 तारीख को उन्होंने 7 मई 2025 ईस्वी को टेस्ट से हमेशा के लिए संन्यास ले लिया, और T20 से पहले वो संन्यास ले चुके थे। तो रोहित शर्मा एक ऐसे बल्लेबाज हैं, क्या खेलते हैं, क्या कहा जाए, शब्द कम पड़ जाएंगे। ऐसे लगता है रोहित शर्मा जब छक्के मारते हैं तो ऐसे लगता है कि रबड़ की तरफ से घूम जाते हैं, ऐसे करके जब छक्के मारते हैं तो रबड़ की तरफ से घूम जाते हैं, ऐसा लगता है कोई मूवमेंट ही नहीं है, कितना आसान है छक्के मारना। छक्के गांगुली जब छक्के मारते थे तो आधी क्रीज पर आगे बढ़ के छक्के मारते थे, स्पिनर को या फास्ट बॉलर को मारते थे, फास्टर होता था या स्पिनर जो स्पिन करते थे, गेंद को घुमा देते थे, गेंद को घुमाने का कार्य करते थे, उसको स्पिनर कहा जाता है। स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो, दोनों को आधी क्रीज पर आकर के छक्के मारने की कला गांगुली के अंदर थी। युवराज के छक्के मारने की कला भी अद्भुत थी, अपने आप में बेजोड़ थी। तो ठीक वैसे रोहित शर्मा जो है, रोहित शर्मा जब छक्के मारते हैं तो ऐसा लगता है कि रबड़ की तरफ घूम जाते हैं, कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। उन्हें देख के लगता है कि कितना आसान है छक्के मारना, और बड़ी आसानी से 6 और 4 में हिट करते हैं बॉल को। तो रोहित शर्मा एक ऐसा बैट्समैन, क्या कहें, उन्होंने संन्यास ले लिया, और उनकी कमी भारतीय टीम को खलेगी, और उनकी जगह को भर पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनसे बढ़िया बल्लेबाज नहीं है, ऐसा नहीं है, उनसे भी बढ़िया बल्लेबाज हैं, पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा के अंदर जो कला है गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाने की, वो शायद किसी बैट्समैन में नहीं है। डिविलियर्स, एक का नाम डिविलियर्स था। डिविलियर्स भी अपने आप में 360 डिग्री प्लेयर बोले जाते थे, साउथ अफ्रीका के थे, उनके अंदर भी वो कला थी। तो अभी वर्तमान में रोहित शर्मा एक दिवसीय मैचों में अभी इंडियन टीम के कैप्टन बने हुए हैं, और T20 और टेस्ट से उन्होंने हमेशा के लिए रिटायरमेंट ले ली है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आज मैंने आपको 10 वर्ब्स नेम के बारे में जानकारी दी। आशा करता हूँ यह वर्ब्स नेम आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।